So today we are going to start Unit 1, that is of accountancy, financial accountancy, piecemeal distribution of cash among the partners. See, this chapter has something to do with the dissolution chapter that you have already studied in your 12th standard. है ना? भागीदारीનું विसर्जन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। जब भी पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व होती है तो सबसे पहले क्या पे करते हैं हम लोग? व्हाट वी पे फर्स्ट? वी फर्स्ट पे ऑल दी आउटसाइड लायबिलिटीज, जैसे कि कोई क्रेडिटर है, कोई लोन है, बैंक का ओवरड्राफ्ट है। उसके बाद हम पे करते हैं कोई भी डिसोल्यूशन एक्सपेंस वगैरह होता है। फिर उसके बाद हम पे करते हैं पार्टनर्स कैपिटल को। इन शॉर्ट, जैसे जैसे हम लोग एसेट बेचते हैं, as and when we sell the assets of the company, we realize some amount in cash, and that realization amount is to be distributed among the third party liabilities and among the partners. तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग बेटा यही सीखने वाले हैं कि किस तरह से पार्टनर्स के बीच में बराबर जो कैश है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो। ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, आर देयर एनी मेथड्स? यस, देयर आर टू मेथड्स। द फर्स्ट वन इज सरप्लस कैपिटल मेथड, or it is also known as proportionate capital method। वो हम लोग आज शुरू करने वाले हैं। And the second method is maximum loss method. So these are the two methods for piecemeal distribution of cash among the partners. ठीक है, अब मैं आपको पहले आज समझाने वाला हूं सरप्लस कैपिटल मेथड। अब ये समझने के लिए अपन एक सम लेते हैं so that you can understand it more clearly। आपको स्टेप वाइज सम करना है, ठीक है? वो कैसे करना है that I will show you right now। So let us start with the very first method, that is surplus capital method or proportionate कैपिटल। सर हाँ सर, इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट पे बनाएंगे? कुछ नहीं बनाना, इसमें खाली डिस्ट्रीब्यूशन ही बनाना होता है। आई विल शो यू, पूरा सम देख लो, देन आई विल टेक ऑल योर डाउट्स, डोंट वरी। ओके बेटा, सो लेट अस टेक वन सम टू अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली। फिर मैं आपको स्टेप्स के बारे में बताता जाऊंगा जैसे जैसे सम आगे प्रोग्रेस होगा। सम नंबर 1 ऑन पेज नंबर 35। ठीक है, so the sum states A, B and C were the partners sharing profit and loss in the ratio of 1/2, 1/4 and 1/4। तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे हमारा P&L रेशियो, जो सही से नहीं दिया हुआ है। तो पहले P&L रेशियो है 1/2 is to 1/4 is to 1/4। so 4 is the LCM, तो ये मल्टीप्लाई होगा 2 से, so that is 2/4 is to 1/4 is to 1/4। so dropping 4, the P&L ratio is 2 is to 1 is to 1। ठीक है, so this is your profit and loss sharing ratio। the balance sheet on that date was as follows। तो आपको liability में creditors capital ABC और asset 40,000 दिए हुए हैं, और नीचे आपको दिया हुआ है asset realized 34,000, मतलब जो 40,000 के एसेट थे वो हमने बेच के हमें 34,000 रुपीज मिले। ओके,
और वो 3 इंस्टॉलमेंट में मिले। पहली इंस्टॉलमेंट 14,000, दूसरी इंस्टॉलमेंट 10,000 और तीसरी इंस्टॉलमेंट 10,000। ऐसे करके हमको 34,000 रुपीज जो है वो एसेट्स के रियलाइज हुए। तो आपको है ना स्टेप वाइज सम करना है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं स्टेप नंबर 1, ऑब्टेन कैपिटल फैक्टर। नाउ व्हाट इज कैपिटल फैक्टर? कैपिटल फैक्टर के लिए क्या करने का आपको, कि जो 3 पार्टनर हैं, कौन से पार्टनर हैं? पार्टनर ए, पार्टनर बी और पार्टनर सी। इन तीनों का जो कैपिटल है वो लिख लो पहले तो वो तीनों का कैपिटल कितना है? 10,000, 10,000, 6,000। अब इसको डिवाइड करो इसके पीएनएल रेशियो से। तो 2:1:1 20,000, 10,000, 10,000. डिवाइड करना है। तो जो डिवीजन आया उसे हम लोग कहेंगे कैपिटल फैक्टर। सो दैट इज 5,000, 10,000 और 6,000। Now, very important point that I'm going to explain is that तीनों में से किसका कैपिटल फैक्टर लोएस्ट है? Partner A. पार्टनर ए का। पार्टनर ए का कैपिटल फैक्टर सबसे लोएस्ट है, तो पार्टनर ए विल बी टेकन एज द बेस इन सरप्लस कैपिटल मेथड। अगेन स्टेप 1 में क्या ढूंढने का? स्टेप 1 में कैपिटल फैक्टर ढूंढने का, और जिस पार्टनर का कैपिटल फैक्टर लोएस्ट आए उस पार्टनर को बेस बनाकर चलने का। अब बेस बनाकर क्या करने का वो मैं आपको स्टेप 2 में बताता हूं। तो नाउ वी विल गो टू स्टेप 2। अब जो स्टेप 2 है उसमें हम लोग ढूंढेंगे सरप्लस कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स। ये सरप्लस कैपिटल हम लोग इसलिए ढूंढेंगे ताकि हम लोग ये जान सके कि कौन से पार्टनर को हमें सबसे पहले पैसे देने हैं। ठीक है, सो ये इसलिए ढूंढा जाता है। तो उसके लिए क्या करने का? अगेन पार्टनर ए, पार्टनर बी एंड पार्टनर सी। सबसे पहले इनके कैपिटल्स लिख लो। सो कैपिटल्स आर 10,000, 10,000 एंड 6,000। ओके, उसमें से माइनस proportionate capital by taking A as the base। बराबर, फिर से बोलता हूं, A को बेस क्यों बनाया? क्योंकि A का कैपिटल फैक्टर सबसे छोटा था। ठीक है, तो उसको ऐसे बेस बनाने का कि जब पीएनएल रेशियो 2, सुनना बेटा ध्यान से, जब पीएनएल रेशियो 2 तब कैपिटल 10,000, तो यहां पे 10,000 लिख देने का। जब पीएनएल रेशियो 2 तब कैपिटल 10,000, तो जब पीएनएल रेशियो 1 तो कैपिटल कितना होगा? 5,000। और जब पीएनएल रेशियो 1 तब कैपिटल कितना होगा? 5,000। सो जो डिफरेंस आया सर उसे हम सरप्लस। सर ये नहीं समझ आया। जस्ट अ मिनट। तो सर जिसको बेस बनाया याद रखना उसका कैपिटल नील हो जाएगा। तो सरप्लस किसका बचेगा? ऑब्वियसली बी एंड सी का, मतलब 5,000 एंड 1,000। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू। सी, यहां पे हमने ए को बेस बनाया, वी हैव टेकन ए एज द बेस। तो बेस ऐसे बनाया कि जब पीएनएल रेशियो 2 तब कैपिटल 10,000, ऐसा। जब पीएनएल रेशियो 2 तब कैपिटल 10,000, तो जब पीएनएल रेशियो 1 तो कैपिटल कितना? 5,000। कौन सा कैपिटल की बात कर रहे हैं हम लोग? प्रोपोर्शनेट कैपिटल। सी, वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द कैपिटल इन द प्रोपोर्शन ऑफ द पीएनएल रेशियो। अब देखो, ये 10,000, 5,000, 5,000 तुम्हारा 2:1:1 का रेशियो हुआ। हम लोग क्या कर रहे हैं
कि पार्टनर्स का जो कैपिटल है उसको उसके पीएनएल रेशियो में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं. We are distributing it among the P&L ratio of the partners. Try to understand that thing first. और जो डिफरेंस आया, that difference is known as the surplus. हाँ, yes please भार्गव. सर वो जो आपने किया है जब कैपिटल रेशियो 2 तो प्रॉफिट रेशियो 2 तो कैपिटल 10,001 का कितना वो बी के लिए है. हाँ, एबीसी तीनों के लिए ना. फिर तो वो सी के लिए 10,000 की जगह 6,000 हो जाएगा. सी के लिए 5,000 होगा ना. सी के लिए 5,000 होगा. कैसे? 2 में 10. देखो इधर 2 में 10. जब पीएनएल रेशियो 2 तब कैपिटल 10. तो 1 में कितना? तो बी का भी 1 है और सी का भी 1 है. 10,000 कांस्टेंट रहेगा हर इक्वेशन में. वो तो कैपिटल पे बेस होगा ना. जैसे यहाँ पर कैपिटल 10,000 दिया हुआ है तो 10,000 का लिया. तब जब कैपिटल अगर 20,000 होता तो 20,000 रेशियो लेते. तो 2 में 20 तो 1 में कितना? तो 1 में 10. मैं क्या कर रहा हूं, जिसको बेस बनाया उसका कैपिटल यहाँ पे 10,000 लिखा, जो आया वही का वही लिखा, और बाकी का फिर मैंने उसको पीएनएल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 1:2 जो है 2:1:1 में. तो ये हो गया. देखो 10,000 5,000 5,000 तो 2:1:1 like that. Now comes the main catch. अब आगे, now again we will have to take another partner as a base. So minus proportionate capital. अब बेटा, अब ए का तो नील हो गया. अब ए को तो हम बेस ले नहीं सकते, तो बचे कौन? बचे कौन? बी और सी. तो बोलो बी और हाँ, तो बी और सी में से किसका कैपिटल फैक्टर लोएस्ट है? सी का. सी. तो सी विल बी द बेस. सी विल बी द बेस. तो उसका प्रोपोर्शन कैपिटल कैसे निकलेगा? तो जब रेशियो 1 तब कैपिटल 1,000. अब ये देखने का ध्यान दो. अब 6,000 मत देखो. 6,000 देखोगे तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी. तो जब रेशियो 1 तब सरप्लस 1,000. तो जब यहाँ का रेशियो 1 तो भी 1,000 ही आएगा. तो ये हो गया तुम्हारा नील, ये हो गया तुम्हारा 4,000 और ये नील हो गया. सो फाइनली आ गया मेरा सरप्लस ऑफ बी. तो इसका मतलब सबसे पहले जो पैसे मुझे देने हैं वो किसको देने हैं? बी को देने हैं. समझो एक बात, सबसे पहले बी को देने हैं 4,000. उसके बाद बी और सी को देने हैं 1,000. और उसके बाद जो पैसा बचता है वो ए, बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो. सो इसीलिए ये स्टेप 1 और 2 बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टेप 1 में कैपिटल फैक्टर ढूंढने का, कैपिटल फैक्टर जो है वो लोएस्ट लेने का, उसको बेस बनाकर फिर प्रोपोर्शनल कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करने का. सर यस, नाउ प्लीज एनी क्वेश्चंस? ताकि अभी स्टेप 3 बाकी है. अभी तो मेन स्टेप है जिसमें हम पार्टनर्स में कैश डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. यस प्लीज. यस बोलो. सर स्टेप 2 में जैसे आपने 2 के सामने 10,000 तो सर 1 का कितना? सर बी का कितना करेंगे? 1 में 10,000 तो सर 1 का कितना सर? ऐसा ही ना, क्योंकि उधर रेशियो मतलब उसका पीएनएल 2 था, इधर 1 है, तो सर ऐसे करेंगे सर. एक बार समझाओ नहीं. देखो कौन सा? ये प्रोपोर्शनल कैपिटल के नीचे वाला? हाँ सर, ऊपर वाला के नीचे वाला. स्टेप 2. स्टेप 2 में ये सेकंड वाला प्रोपोर्शनल कि फर्स्ट वाला प्रोपोर्शनल? सेकंड वाला. सेकंड वाला प्रोपोर्शनल. इसमें बेटा ए का बेस तो नील लेके हो गया. सर, ए का बेस लेके क्या सर वो? अच्छा, ए का बेस लेके किया. तो ए का बेस लिया तो 2 में 10,000. तो 1 में कितना? तो 5,000. तो इधर 1 में कितना? 5,000. तो सर सी का करेंगे तब 2 में 6,000, सो 1 में कितना? ऐसा? हाँ ओके सर. उसका 2 जो पीएनएल है वो अपने बेस रख के चलना है. हाँ, जिसको भी हमने, जिसका भी कैपिटल फैक्टर लोएस्ट है उसको बेस बना के चलना है बेटा. समझो.
ओके सर। उसको बेस बनाकर बाकी दोनों के पीएनएल रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। और उसके ओके बाद सर। ओके। जैसे ये सरप्लस मिल गया, फिर जब जैसे यहाँ पे मैंने किसको बेस बनाया, सी को बेस बनाया, यहाँ मैंने सी को बेस बनाया, ठीक है, ये वाले में तो सी का बेस बनाया, तो 1 में 6000 नहीं देखने का, ये 1 में 1000 ही देखने का। अब 6000 नहीं कैपिटल, अब कैपिटल 1000 है। हम लोग ऐसा मान के चलते कि हमने 10 5 5 दे दिए, तो बैलेंस बचा 5 और 1, ये 5 और 1 बैलेंस बचा, तो उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट फिर बाद में करने का। बोलो, एनी अदर डाउट्स? नो सर। All right, so let us go to now our main step 3. Statement showing piecemeal distribution of cash. ठीक है, अब इसमें यहाँ पे we have to prepare a table showing the distribution of cash. So how that table would be, let us see. सबसे पहले तुम बनाओगे पर्टिकुलर सा कॉलम, जो कैश आएगा वो पर्टिकुलर्स, ठीक है। सो दिस इज योर पर्टिकुलर्स। उसके बाद थोड़ा बड़ा बनाते हैं पर्टिकुलर्स, इसमें कैश बताना है ना। सो पर्टिकुलर्स, क्रेडिटर्स, पार्टनर ए। जी सर वो बी ने 4000 सरप्लस है, मतलब उसने वो एक्सेस कैपिटल पे की है 4000। बेटा हमने पे की है उसको, सरप्लस बी आया ना, ये 4000। देखो ये सरप्लस कैपिटल हम लोग इसलिए ढूंढते हैं कि कौन से पार्टनर को पहले मिलेगा, तो शुरुआत नीचे से करने की। तो सबसे पहले बी को 4000 मिलेगा, जो भी कैश बचेगा। उसके बाद बी और सी को 1000 मिलेगा, और उसके बाद देखो तीनों में आ गया, तो फिर तीनों को उनके रेशियो में मिलेगा, पीएनएल रेशियो में। वो मैं तुमको दिखाता हूँ यहाँ पे, अभी डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। आई विल शो यू हाउ दिस वुड प्रोसीड। आई विल शो यू, जस्ट अ मिनट, लेट मी ड्रॉ द लाइंस। सी फर्स्ट सम में हमेशा थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती है, बट वी विल ओवरकम इट, डोंट वरी बेटा। ये तो पहला सम है, ठीक है। नाउ डू मोर सम्स ऑफ सच काइंड, और इसमें दो मेथड है। देयर आर टू मेथड्स इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। So particulars, creditors A, B, and C. सबसे पहले लिखने का आपको ओपनिंग बैलेंसेस। बोलो, क्रेडिटर्स का 40,000, ए का 10,000, बी का 10,000, सी का 6,000, ठीक है। चलो नाउ लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, बोलो व्हाट इज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अमाउंट? 14000। ये पूरा का पूरा तुम पे कर दो क्रेडिटर्स को, क्योंकि पार्टनर्स को पे करने से पहले जो भी थर्ड पार्टी लायबिलिटीज हैं वो हमें पे करनी पड़ती है। तो क्रेडिटर्स को पे कर दिया, बराबर। तो योर बैलेंस इज नाउ डैश 10,000, 10,000 एंड 6,000, ठीक है। सो दिस इज योर बैलेंस लेफ्ट। सो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। अब बारी है सेकेंड इंस्टॉलमेंट की। अब यहाँ पे ध्यान देना बेटा सब लोग। बोलो सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितने की है? 10,000। अब झगड़ा इस बात का है कि पार्टनर ए को 10 का 10 दे दूं, पार्टनर बी को 10 का 10 दे दूं, या पार्टनर सी को 6 दूं। तो ये झगड़ा ना हो, हाँ, ये प्रॉब्लम्स ना हो, इसीलिए हमने वो ऊपर के दो स्टेप किए। अब ये स्टेप 2 ये कहता है कि सबसे पहले
बी को 4000 मिलने चाहिए बिकॉज अभी भी बी का सरप्लस रह रहा है 4000 एज पर हिज पीएनएल रेशियो। तो सबसे पहला जो ये सेकंड इंस्टॉलमेंट 10,000 है, उसमें सबसे पहले हम बी का जो सरप्लस है वो देंगे। तो बोलो बी का सरप्लस कितना है? 4000। तो ये तुम्हारा बैलेंस बचा 6000। तो बी का सरप्लस है 6000, एक सॉरी 4000, उसमें से ए को कुछ भी नहीं दिया, सबसे पहले बी को दिया। तो तुम्हारा बैलेंस कितना बचा बोलो? ये नील, ये 10,000 बचा, ये तुम्हारा 6000 हुआ और ये तुम्हारा 6000। चलो अभी 6000 मेरे पास बैलेंस है कैश का, किसको दूं? ए को दे दूं पूरा का पूरा 6, बी को पूरा का पूरा 6 दे दूं, या सी को पूरा का पूरा 6 दे दूं? तो वो झगड़ा ना हो इसलिए हम लोगों ने ये स्टेप 2 बनाया। तो अब 4000 के बाद बी और सी को 1,000 देना है। तो चलो बी और सी को 1,000 दे दो। तो माइनस बी एंड सी सरप्लस 1,000 यानी 2,000 गए हैं इसमें से, ठीक है। तो तुम्हारा बैलेंस कितना बचा? यहाँ पे बचा 4000। बी और सी को हमने 1,000 दिया, तो ये तुम्हारा बैलेंस बचा 10,000, 5,000 और 5,000। अब ये 4,000 किसको दूं? ए को दे दूं पूरा का पूरा, बी को दे दूं, सी को दे दूं, कैसे दूं? तो फिर से स्टेप 2 देखो। अब बोलो, अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है 10-5-5, मतलब इन देयर पीएनएल रेशियो। खत्म हो गई बात। तो अब जो भी पैसा आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू ए, बी एंड सी इन देयर पीएनएल रेशियो, दैट इज 2:1:1। तो बैलेंस बोलो 2:1:1। तो 4000 को 2:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 2000, ठीक है। ये माइनस हुआ बेटा, सो माइनस 2000, माइनस 1000 और माइनस 1000। तो द बैलेंस लेफ्ट इज 8,000, 4,000 एंड 4,000। और उसके बाद आती है तुम्हारी थर्ड इंस्टॉलमेंट जो कि है 10,000 की। अब यहां से पीएनएल रेशियो शुरू हो गया, तो अब जब जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे पार्टनर्स को पीएनएल रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करने का, 2:1:1। तो 10,000 minus dash, so 10,000 will be distributed among the partners in 2:1:1। so 2:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो तो कितना होगा? 2 यानी 5,000, 2,500 and 2,500। so now what is the balance left? 3,000, 1,500 और 1,500। बस यहाँ पे तुम्हारा कैश डिस्ट्रीब्यूशन पूरा हुआ। तो ये तुम्हारा हो गया रियलाइजेशन लॉस। मतलब इतना लॉस पार्टनर्स को क्या करना है? बेयर करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे पास कोई और इंस्टॉलमेंट बचती नहीं है। और बेटा इसको आप लोग चेक भी कर सकते हो। कैसे चेक कर सकते हो? देखो मैं तुमको बताता हूँ। इसका टोटल करो तो 3,000, 1,500, 1,500 यानी 6,000 हुआ। तो हमारा लॉस जो है वो टोटल 6,000 है। अब मेरी बात सुनो, तुम्हारी टोटल लायबिलिटीज कितनी है पे करने की? 40,000। जस्ट लुक एट योर लायबिलिटीज कॉलम, उसमें से माइनस एसेट रियलाइज्ड। तो एसेट रियलाइज है 34,000 के, 34,000 का। तो इसका मतलब तुम्हारा जो लॉस है वो 6,000 का ही हुआ। तुम्हारा जो लॉस है वो 6,000 का ही हुआ, सीधी बात है। और वो 6,000 ये तीनों पार्टनर से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और अब मजे की बात ये है कि अगर तुम 12th वाला जो चैप्टर है उसमें जब हम लोग वो रियलाइजेशन अकाउंट बनाते थे तो मैं क्या करता था? डेबिट साइड पे 2 असेट्स कितने ट्रांसफर करने के? 40,000। बाय लायबिलिटीज कितना है? 40,000, बराबर। तो एसेट रियलाइज्ड बाय कैश, तो बाय कैश एसेट रियलाइज्ड कितना? 34,000 and 2
लायबिलिटीज पेड ऑफ, बराबर, उसमें हमने क्रेडिटर्स पे कर दिए, सब कुछ पे कर दिया, ठीक है, दैट इज अगेन 40,000 वी हैव पेड, सो जो डिफरेंस आएगा तुम्हारा बाय रियलाइजेशन लॉस ही आएगा 6,000 रुपए का, दैट विल बी ट्रांसफर अमंग पार्टनर्स कैपिटल। એટલે है वही, लेकिन अब जो हमारा कैश है वो हमें इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना सीखना है, ठीक है। एक ये बात मैंने को बताई, एक दूसरी बात तुमको बताता हूँ बेटा, जब सरप्लस हो जाएगा ना, जब पीएनएल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने को आएगा ना, तो तुम चेक करना जो तुम्हारा कैपिटल का बैलेंस होगा ना वो भी पीएनएल रेशियो में अपने आप आ जाएगा। देखो 10-5-5 है 2:1:1 में, जैसे ही तुम्हारा कैपिटल 2:1:1 में आ जाएगा ना, तब समझ जाना कि अब आगे का जितना भी सरप्लस बचता है वो सारा पीएनएल रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये चैप्टर में जो पूरा खेल है वो स्टेप 1 और स्टेप 2 पे डिस्ट्रीब्यूट बेस करता है। नाउ आई लेट दिस फोरम ओपन फॉर एनी क्वेश्चंस।